नमस्ते दोस्तों। श्री एस्ट्रो दीक्षा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीक्षा। क्या आप भी उस चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ सुरक्षित सरकारी या प्राइवेट नौकरी है और दूसरी तरफ खुद का साम्राज्य यानी व्यापार? क्या आपकी कन्या राशि यानी वर्गो आपको बार बार संकेत दे रही है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन मन में डर है कि कहीं घाटा ना हो जाए? आज का ये वीडियो कोई साधारण ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं आपके स्वभाव, आपकी कुंडली के छठे भाव और आपके स्वामी ग्रह बुध की शक्तियों का ऐसा विश्लेषण लेकर आई हूँ जो आपके करियर की दिशा बदल देगा। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि एक कन्या राशि वाले व्यक्ति के लिए बॉस बनना बेहतर है या एक बेहतरीन कर्मचारी। और वीडियो के बीच में मेरी सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहें। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जिसे ग्रहों का राजकुमार और बुद्धि का प्रदाता माना जाता है। तार्किकता, आप किसी भी काम को करने से पहले उसके क्यों और कैसे पर गहराई से विचार करते हैं। परफेक्शन, आपके लिए ठीक ठाक जैसा कोई शब्द नहीं है। या तो काम बेस्ट होगा या आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे। एनालिटिकल स्किल्स, आप डेटा, बारीकियां और कमियां पकड़ने में माहिर हैं। बुध प्रधान होने के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत संतुलित होती है, लेकिन यही परफेक्शन कभी-कभी ओवर थिंकिंग का कारण बन जाती है, जो करियर में रुकावट पैदा करती है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कन्या राशि वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अनुशासित हैं। नौकरी में आपके प्लस पॉइंट्स, आपके बॉस जानते हैं कि अगर काम आपको दिया गया है तो वो समय पर और बिना गलती के पूरा होगा। जहां दूसरे हार मान जाते हैं, वहां कन्या राशि का दिमाग समाधान ढूंढ निकालता है। बैंकिंग, अकाउंटिंग, एडिटिंग, टीचिंग, डेटा एनालिसिस और मेडिकल सेक्टर आपके लिए स्वर्ग के समान है। कन्या राशि वाले अक्सर अपनी काबिलियत से कम वेतन वाली नौकरी में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। व्यापार में बुध का होना एक बहुत बड़ा वरदान है। बुध व्यापार का ही कारक है। उन कन्या राशि वालों के लिए है जो खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। आपका व्यापार सेवा या सूचना पर आधारित होना चाहिए। व्यापार के सफल क्षेत्र, कंसल्टेंसी, आपकी सलाह की दुनिया को जरूरत है। राइटिंग या पब्लिशिंग, शब्दों पर आपकी पकड़ अद्भुत है। ई कॉमर्स या इन्वेंट्री, आपकी मैनेजमेंट स्किल यहाँ कमाल करेगी। हस्तशिल्प या तकनीकी मरम्मत, जहाँ बारीकी की जरूरत हो। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहाँ हर कन्या राशि वाले के मन में एक युद्ध चलता है। एक तरफ सुरक्षित भविष्य की चाहत है तो दूसरी तरफ अपनी शर्तों पर जीने की तमन्ना। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी राशि के जातक दुनिया के सबसे बेहतरीन मैनेजर होते हैं, लेकिन क्या ये मैनेजमेंट दूसरों की कंपनी के लिए होना चाहिए या आपकी अपनी? आइए इसे 6 बड़े पैमानों पर समझते हैं। कन्या राशि वाले जातक स्वभाव से थोड़े संकोची होते हैं। वे बिना सोचे समझे आग में हाथ नहीं डालते। यहाँ आपको हर महीने की एक निश्चित तारीख को वेतन मिलता है। ये आपकी सुरक्षा की भावना को संतुष्ट करता है। मेरी सलाह उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। आपके लिए नौकरी एक ढाल की तरह काम करती है। यहाँ शुरुआत में आय अनिश्चित हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कन्या राशि का व्यक्ति जब व्यापार करता है तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। आप कभी भी सट्टा नहीं लगाते। आप अपनी बुद्धि और डेटा के दम पर व्यापार को धीरे धीरे लेकिन ठोस तरीके से बढ़ाते हैं। यहाँ ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। आपकी राशि का प्रतीक एक कन्या है जो शुद्धता और पूर्णता को दर्शाती है। अक्सर नौकरी में आपको दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। अगर आपका बॉस काम को ठीक से नहीं कर रहा तो आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। कन्या राशि वाले कर्मचारी अपने बॉस को भी सिखाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कई बार व्यवस्था की कमियों के कारण आप कुंठित महसूस करने लगते हैं। यहाँ आप नियम खुद बनाते हैं। आपकी फाइलें, आपका स्टॉक, आपका अकाउंट, सब कुछ परफेक्ट होता है। व्यापार में आपकी ये बारीकी ही आपकी सबसे बड़ी यूएसपी बनती है। ग्राहक आपके पास इसलिए आता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ काम में कोई कमी नहीं मिलेगी। कन्या राशि का छठा भाव सेवा और बाधाओं का होता है और 10वां भाव करियर का। यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आप सीधा काम करना पसंद करते हैं, लेकिन जब लोग काम के बजाय चापलूसी से आगे बढ़ते हैं तो आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। यहाँ तनाव अलग तरह का है। मार्केट का उतार चढ़ाव, वेंडर्स से निपटना। लेकिन मेरी सलाह ये है कि व्यापार का तनाव आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है, जबकि नौकरी का तनाव आपको बेचारा महसूस करा सकता है। आप कन्या राशि वाले चुनौतियों को सुलझाने में माहिर हैं, इसलिए व्यापारिक तनाव आप बेहतर झेल सकते हैं। बुध आपको तीव्र बुद्धि देता है। आप पल भर में जान जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कई बार आपके पास बेहतरीन आइडिया होते हैं, लेकिन आपको ऊपर से परमिशन नहीं मिलती। आपकी प्रतिभा फाइलों के नीचे दब जाती है।
यहाँ आप अपने जहाज के कप्तान हैं। कन्या राशि के जातक यदि छोटे स्तर से भी व्यापार शुरू करें तो अपनी निर्णय क्षमता के कारण उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं। आपको किसी की हाँ या ना का इंतजार नहीं करना पड़ता। एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर होना आपको समाज में सम्मान दिलाता है। कन्या राशि वाले अपनी मेहनत से बहुत जल्दी प्रमोशन पाते हैं और सफेदपोश समाज में अपनी जगह बनाते हैं। यहाँ सम्मान आपके नाम से नहीं, आपके ब्रांड से जुड़ा होता है। जब आप 4 लोगों को रोजगार देते हैं तो आपकी राशि का सर्विस नेचर जागृत होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों की मदद करना आपकी कुंडली का सबसे मजबूत पक्ष है और व्यापार आपको ये मौका बड़े स्तर पर देता है। आप सुबह 9 से शाम 6 के चक्र में बंधे होते हैं। ये अनुशासन आपको पसंद है, लेकिन ये आपको मशीन जैसा बना सकता है। शुरुआत में आपको 18-18 घंटे काम करना पड़ सकता है, लेकिन कन्या राशि वाले चूंकि वर्कोहॉलिक होते हैं, इसलिए उन्हें अपने खुद के काम में समय बिताने में थकावट कम और आनंद ज्यादा आता है। अब सवाल आता है कि आखिर आप चुने क्या? मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सीक्रेट फॉर्मूला। अगर आपकी कुंडली में बुध और शनि की स्थिति मजबूत है तो आपको व्यापार की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, खासतौर पर कंसल्टेंसी, ऑडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में। अगर आप जीवन में स्थिरता चाहते हैं और रिस्क लेने से घबराते हैं तो सरकारी नौकरी या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट का पद आपके लिए सर्वोत्तम है। मेरी सलाह यह है कि कन्या राशि के जातक कभी भी पार्टनरशिप में व्यापार न करें, क्योंकि आपकी बारीकियां पकड़ने की आदत पार्टनर के साथ विवाद पैदा कर सकती है। आप अकेले शुरू करें या परिवार के साथ मिलकर करें। याद रखिए, चाहे नौकरी हो या व्यापार, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी ईमानदारी और मेहनत है। कन्या राशि वालों के हाथ में जो भी काम आता है वे उसे सोना बना देते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च का है या दशम भाव में बैठा है तो व्यापार आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। लेकिन अगर आप मानसिक शांति और परिवार को अधिक समय देना चाहते हैं तो एक प्रतिष्ठित नौकरी आपके व्यक्तित्व को ज्यादा सूट करेगी। दोस्तों, हर इंसान में खूबियां होती हैं, लेकिन हमारी कुछ अनजानी गलतियां अक्सर हमारी सफलता के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। मैं आपको बताने जा रही हूं कि कन्या राशि के जातक अपनी किन आदतों के कारण अक्सर पीछे रह जाते हैं। अगर आप इन पर काबू पा लें तो आपको शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सबसे पहली और बड़ी गलती है जरूरत से ज्यादा सोचना। आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके नफा नुकसान का इतना विश्लेषण करते हैं कि अवसर हाथ से निकल जाता है। मेरी सलाह है कि योजना बनाना अच्छा है, लेकिन उसे अमल में लाने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार न करें। आप चाहते हैं कि हर चीज 100% सही हो। इस चक्कर में आप छोटे छोटे कामों में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, दुनिया प्रगति को देखती है, पूर्णता को नहीं। काम को पूरा करना उसे परफेक्ट बनाने से ज्यादा जरूरी है। कन्या राशि वाले अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं। आप दूसरों की गलतियां तो माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी चूक के लिए खुद को हफ्तों तक कोसते रहते हैं। ये आत्मसंदेह आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। चूंकि आप बहुत व्यावहारिक हैं, इसलिए आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। लेकिन व्यापार हो या करियर, बिना रिस्क के बड़ी छलांग नहीं लगाई जा सकती। मेरी सलाह है कि अपनी बुद्धि पर भरोसा करें और कभी-कभी लीक से हटकर फैसला लेना सीखें। आप सोचते हैं कि अगर कोई काम सही से करना है तो वो आपको खुद ही करना होगा। इस वजह से आप टीम पर भरोसा नहीं कर पाते और खुद को काम के बोझ तले दबा लेते हैं। एक बड़ा लीडर या सफल व्यापारी वही बनता है जो काम सौंपना, डेलीगेशन जानता हो। दोस्तों, इन गलतियों को सुधारना रातों रात मुमकिन नहीं है, लेकिन पहला कदम जागरूकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, क्योंकि आप एक ऐसी राशि हैं जो मिट्टी को भी सोना बनाने का दम रखती है। आप सीधे व्यापार में कूदने के बजाय पहले उस क्षेत्र में नौकरी करें। अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। करियर में सफलता के अचूक उपाय। बुधवार का व्रत, यदि संभव हो तो बुधवार को नमक का त्याग करें। पन्ना रत्न, किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर 5 से 7 रत्ती का पन्ना कनिष्ठा उंगली में पहने। पक्षियों को दाना, हर सुबह पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं। ये आपके व्यापारिक अवरोधों को दूर करेगा। गणेश वंदना, किसी भी नए प्रोजेक्ट से पहले ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। तो साथियों, कन्या राशि के लिए नौकरी और व्यापार दोनों ही रास्ते खुले हैं। आपकी ताकत आपकी बुद्धि है, उसे पहचानें। आपका एक सही फैसला आपके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल लगी हो तो इस वीडियो को उन सभी कन्या राशि वालों के साथ शेयर करें जो अपने करियर को लेकर परेशान है। श्री एस्ट्रो दीक्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।
अपनी राशि और करियर से जुड़ा कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।